चलिए आज टिक टिक टाउन की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास की दुनिया का एक बहुत बड़ा और शायद सबसे खूबसूरत राज खोलती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सबक है। ये समझने का एक जरिया है कि असल में असली जादू छुपा कहाँ है। तो कहानी की शुरुआत होती है टिक टिक टाउन की एक बहुत ही ठंडी सुबह से। सोचिए, एक दादी हैं जो अपने बर्बाद हो चुके खेत के बीचों बीच बिल्कुल चुपचाप खड़ी हैं। उनकी आंखों में ना एक गहरी उदासी है। और हो भी क्यों ना, कड़ाके की ठंड ने उनकी महीनों की दिन रात की मेहनत पर समझ लीजिए पानी फेर दिया था। और खेत का जो नज़ारा था ना, वो वाकई दिल तोड़ने वाला था। चारों तरफ जहां नजर जाए मुरझाए हुए फूल, सूखी पड़ी सब्जियां और पेड़ों से टूटकर गिरे हुए फल बिखरे थे। मतलब एक ऐसी तस्वीर थी जहां देखकर लगे कि सारी उम्मीदें बस खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी कुछ छोटे छोटे कदमों की आहट होती है। वहां बच्चे आ जाते हैं और वो अपनी दादी का दर्द ना महसूस कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि दादी कितनी दुखी हैं और फैसला करते हैं कि नहीं, वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते। वो ठान लेते हैं कि अपने इस खेत को वो फिर से जिंदा करके रहेंगे। और बस यहीं से कहानी में एक नई उम्मीद की किरण जगमगा उठती है। कमाल की बात यह है कि बच्चे सिर्फ उदास होकर बैठ नहीं जाते, नहीं, वो कुछ करने की ठान लेते हैं। इस मुश्किल घड़ी का जवाब वो अपने पक्के इरादे से देने वाले थे। और फिर क्या था, सबके सब मिलकर काम पर लग जाते हैं। कोई सूखे पत्ते हटा रहा है तो कोई नरम हाथों से मिट्टी खोद रहा है, कोई टूटी हुई टहनियों को साफ कर रहा है। पूरा खेत साफ करके उसमें नई मिट्टी डालकर वो उम्मीद के नए बीज बोते हैं। पर यहां एक दिक्कत थी। दादी जो इतनी अनुभवी थीं, वो तो जानती थीं कि बीजों को उगने में बहुत बहुत वक्त लगता है। वो रातों रात तो फल नहीं देंगे। उन्हें चिंता हुई कि तब तक खाने का क्या होगा। और बस यही सोचकर वो खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल जाती हैं। और अब कहानी में आता है एक जादुई मोड़। बच्चे थोड़ा निराश हो जाते हैं और मदद के लिए एक परी को पुकारते हैं। उन्हें लगता है कि शायद शायद कोई चमत्कार हो जाए। परी आती तो है, लेकिन वो अपनी जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती। नहीं, वो एक बहुत गहरी, बहुत जरूरी बात कहती है। वो कहती है, मैं समाधान नहीं दूंगी, मैं समाधान तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली ताकत कहीं और ही छिपी थी। और यही वो राज था जो परी ने बच्चों को बताया। उसने समझाया कि ये जो फूल, सब्जियां और फल है ना, ये बस यूं ही नहीं उग जाते। इनके पीछे कुदरत की एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। एक ऐसी टीम जो दिखाई तो नहीं देती, पर है बहुत शक्तिशाली। तो फिर चलिए मिलते हैं कुदरत की इस शानदार टीम से। परी बच्चों को एक एक करके उन ताकतों से मिलवाती है जो सब मिलकर जीवन बनाती हैं। और सच कहूं तो यही इस कहानी का दिल है। देखिए कैसे सूरज वो पौधों को खाना बनाने के लिए गर्मी देता है। हवा वो मिट्टी को ताज़ा रखती है ताकि पौधे सांस ले सकें। और पानी वो तो बीजों में जान डाल देता है। इतना ही नहीं, तितलियां और मधुमक्खियां परागण करती हैं और पक्षी इन बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। है ना ये एक कमाल का टीम वर्क। परी की ये बात बच्चों के दिल में उतर जाती है। अब वो समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। वो किसी जादू का इंतजार नहीं करते, बल्कि अब वो सीधे कुदरत से मदद मांगते हैं। और उनकी सबसे पहली पुकार होती है सूरज के लिए। और जानते हैं क्या, सूरज उनकी पुकार सुनता है। वो अपनी सुनहरी गर्म किरणें उनके खेत पर भेजता है। इससे मिट्टी गर्म हो जाती है और जो बीज सोए हुए थे उनमें जैसे जान आ जाती है। ये थी इस टीम की पहली सबसे जरूरी कड़ी। अच्छा, तो टीम का पहला मेंबर तो आ गया। अब बच्चे दूसरे को बुलाते हैं। इस बार बारी थी हवा की। और हवा भी मदद के लिए दौड़ी चली आती है। वो पूरे खेत में हौले हौले बहने लगती है। मिट्टी को बिल्कुल हल्का और ताज़ा बना देती है ताकि जो छोटे छोटे अंकुर हैं ना, वो आराम से बाहर निकल सकें। तो सूरज आ गया, हवा भी आ गई। अब बारी थी उस तत्व की जिसके बिना तो खैर जीवन ही संभव नहीं है। बच्चों ने पुकारा पानी को। और पानी भी आ जाता है। हल्की हल्की बूंदें खेत पर बरसने लगती हैं, चमकने लगती हैं, मानो वो बीजों से वादा कर रही हों कि वो उन्हें कभी सूखने नहीं देंगी, हमेशा जिंदा रखेंगी। अब लग रहा था कि कुदरत की ये टीम पूरी हो रही है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां असली जादू होता है। और सुनिए, ये किसी परी की छड़ी का जादू नहीं है। ये कुदरत की टीम के एक साथ मिलकर काम करने का नतीजा है।
और फिर धीरे धीरे मिट्टी में एक हलचल सी होने लगती है। छोटे छोटे हरे हरे अंकुर मिट्टी से बाहर झांकने लगते हैं। ये पहला संकेत था कि बच्चों की मेहनत और कुदरत का साथ वाकई रंग ला रहा था। और फिर तो देखते ही देखते पूरा खेत ही बदल जाता है। फूल ऐसे खिलते हैं जैसे मुस्कुरा रहे हों, सब्जियां बड़ी होने लगती हैं और पके हुए फलों की मीठी मीठी खुशबू सारी हवा में घुल जाती है। अब सोचिए उस वक्त का, जब दादी जंगल से वापस लौटती हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। उनका वो बर्बाद खेत अब लहलहा रहा था। उनकी आंखें ना खुशी से चमक उठती हैं और वो बच्चों से पूछती हैं, अरे ये कमाल तुम लोगों ने किया कैसे? और बस यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है। बच्चों ने क्या सीखा? यही कि जादू शायद परियों के पास होता होगा, लेकिन असली जादू वो तो कुदरत में, इस प्रकृति में ही छिपा है। जब हम प्रकृति की मदद करते हैं ना, तो प्रकृति भी हमारा साथ कभी कभी नहीं छोड़ती। और इस तरह बच्चों की उस छोटी सी समझदारी और कुदरत के सहयोग से टिक टिक टाउन एक बार फिर से फूलों और फलों की खुशबू से भर गया। सबके सब खुशी से नाचने, गाने और हंसने लगे। तो ये कहानी ना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कुदरत की इस टीम में सबसे जरूरी कौन है? सूरज, हवा, पानी, या फिर वो छोटे छोटे जीव? या फिर असली ताकत किसी एक में नहीं, बल्कि इन सब के एक साथ मिलकर काम करने में है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।